इजराइल ने यमन पर बड़ा अटैक तो कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया है। गजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार यमन के हूती या अंसारुल्लाह लड़ाकों ने कसम खाई है कि अब वो इजराइल पर इतना भयानक हमला करेंगे कि जैसा एक सदी तक किसी पर नहीं हुआ होगा। यही वजह है कि इस्राएली मीडिया बता रहा है कि पीएम नेतन्याहू से लेकर सरकार के सभी मंत्रियों की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जिन अंसारुल्लाह से यमन में ब्लैक वाटर फोर्स नहीं निपट पाई, इस्राइल उनसे कैसे पार पा पाएगा। जी हां, ब्लैक वाटर आर्मी, जिसके लिए कहा जाता है कि यह अमेरिका की एक प्राइवेट आर्मी है जिसके फौजी यूरोपीय मुल्कों के लिए काम करते हैं और पे करने पर लड़ने चले जाते हैं। ब्लैक वाटर आर्मी पर युद्ध अपराध के भी काफी आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि बेहद खतरनाक और आधुनिक साजो सामान से लैस होते हैं ब्लैक वाटर आर्मी के फाइटर। इसे अमेरिका में सील के एक रिटायर्ड अफसर ने तैयार किया है। तो जब साल 2014 के आखिर में यमन में अंसारुल्लाह का एक बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल हो गया और यमन के प्रेसिडेंट अब्दुर्रब मंसूर हादी यमन छोड़कर सऊदी भाग गए, ऐसे में उनके समर्थन में अमेरिका के बैकअप के साथ सऊदी ने यमन में हूतियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इसके बाद जब हूतियों ने सऊदी पर जवाबी कार्रवाई शुरू की तो आरोप लगता है कि अमेरिकी कंपनी ब्लैक वाटर आर्मी के एजेंटों को यूएई के फौजियों के भेस में यमन भेजा गया। अंसारुल्लाह मिलिट्री और मीडिया रिपोर्ट दावा करती हैं कि अमेरिका से आए भाड़े के फौजियों को हूतियों ने वो मार मारी कि उन्हें वहां से तौबा करके निकलना पड़ा था। सऊदी की आरामको तेल रिफाइनरी पर जब हूतियों की मिसाइलें बरसीं, तब कहीं जाकर सऊदी रुका था। तो अमेरिका के ब्लैक वाटर कमांडो को भी यमन के हूतियों ने पीछे खदेड़ दिया था। ऐसे में इस्राइल की एयर स्ट्राइक का बड़ा जवाब यमन से मिलेगा, ये तो तय है। आपको बता दें कि अरब खित्ते में यमन ही वो एकमात्र मुल्क है जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने का दावा करता है और ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जिसका मकसद फिलिस्तीन को आज़ाद करवाकर यरूशलेम को उसकी राजधानी बनवाना है। यही टू स्टेट सॉल्यूशन है जिस पर दुनिया के कई देश राजी हैं, लेकिन इस्राइल इस पर कान ही नहीं देता। आरोप लगता है कि पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ ने गजा पर कब्जे की मुहिम शुरू कर दी है। यही वजह है कि ईरान समर्थक यमन के अंसारुल्लाह इस्राइल पर हमलावर हैं। अब देखना होगा अमेरिका, सऊदी, ब्लैक वाटर आर्मी और कई मुल्कों के जरिए मिलकर किए गए हमले से निपट चुके हूती इस्राइल पर क्या एक्शन लेते हैं। इजराइल ने हमास के साथ साथ हूतियों के खिलाफ भी हमले तेज कर दिए हैं। जिस तरह से इजराइल ने हमास के साथ ही हूतियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उससे तो साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग और विकराल रूप लेने वाली है। बात अगर हूतियों के खिलाफ करें तो यमन की राजधानी सना में हुए एक भीषण हवाई हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई। इन हमलों के लिए हूती विद्रोही गुट ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। बताया जा रहा है कि इस भयानक और भीषण हमले में सना के सरकारी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। चश्मदीदों का कहना है कि 3 तेज विस्फोटों की आवाजें सुनाई थी, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे से ढक गया। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत मौके पर तैनात किया गया, लेकिन हूती प्रधानमंत्री और उनके साथ मौजूद कई अधिकारियों की जब तक मौत हो चुकी थी। इन हमलों के बाद हूती विद्रोही गुट के सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक तीखा बयान जारी किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने हमारे नेताओं को शहीद करके अपनी कब्र खुद खो दी है, अब जवाब नहीं हिसाब होगा।
यह बदला इतना क्रूर और पछताने योग्य होगा कि दुश्मन सदी भर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हूती कुछ जल्दी ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और समुद्री नाकेबंदी जैसे सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि हूतियों को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से निरंतर समर्थन मिल रहा है, इसलिए यह संघर्ष केवल इजराइल और हूतियों के बीच नहीं रह सकता, बल्कि यह ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर की दिशा में बढ़ सकता है। ईरान ने आधिकारिक बयान में इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन सीधे इजराइल का नाम नहीं लिया। हालांकि तेहरान से जुड़े मीडिया चैनलों ने इसे ईरानी साझेदारों पर हमला बताया है। हैरानी की बात तो यह है कि हर बार की तरह इस बार भी इजराइल सरकार ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब तुरंत और पूरी ताकत से दिया जाएगा। इजराइल ने अपनी सेना और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। रेड सी, गाजा बॉर्डर और लेबनान सीमा पर सेना की गतिविधियां तेज कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले ने चिंता बढ़ा दिया। अमेरिका ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक बयान जारी कर कहा कि क्षेत्र पहले से ही तनाव में है। अब किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक सकती है। हूती प्रधानमंत्री की हत्या ने पहले से ही अशांत मिडिल ईस्ट में एक नई आग लगा दी है। दोनों पक्षों की बयानबाजी और सैन्य तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। इजराइल और हूतियों के बीच ये सीधा टकराव अब एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इजराइल ने सनसनीखेज हवाई हमले में हूती विद्रोही प्रधानमंत्री अहमद अल रवावी के साथ उनके कुछ मंत्रियों को भी मार डाला। ईरान समर्थित हूतियों ने शनिवार को बताया कि यह हमला यमन की राजधानी सना में हुआ था। बयान में कहा गया कि रवावी को गुरुवार को कुछ मंत्रियों के साथ निशाना बनाया गया। वहीं हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से गुरुवार को कहा गया कि यमन के सेना में हूती आतंकवादी शासन के मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया गया। अगस्त 2024 से ही अहमद अल रवावी प्रधानमंत्री के तौर पर हूती नियंत्रित सरकार चला रहे थे। हूतियों के बयान में कहा गया कि पीएम और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रूटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते साल में सरकार के कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। ईरान ने की हमले की कड़ी निंदा। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यमन के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रवावी और उनके साथ मौजूद कई मंत्री मारे गए।